अमादो और कवाकी हैं रिलेटेड। अमादो ही है वो मिसिंग ओत्सुत्सुकी। आइए बात करते हैं द बिगेस्ट बोरुटो थ्योरी येट। जो ओत्सुत्सुकी टैबलेट सास्के डिस्कवर करता है कारा डायमेंशन में, उसमें आप देखेंगे दो ओत्सुत्सुकी टैबलेट्स जो कि बहुत पुराने होते हैं। उसका मतलब ये है कि बहुत साल पहले दो ओत्सुत्सुकी का पेयर अर्थ पे आए थे। वो दो ओत्सुत्सुकी हैं, शिबाई ओत्सुत्सुकी और उसका दूसरा ओत्सुत्सुकी है अमादो ओत्सुत्सुकी। जी हाँ, जैसे कि आपको पता है ओत्सुत्सुकी डुओ में ट्रैवल करते हैं, एक हायर ओत्सुत्सुकी और एक लोअर ओत्सुत्सुकी, जैसे कि मोमोशुकी और किनशिकी। वैसे ही थे अमादो और शिबाई। शिबाई था हायर ओत्सुत्सुकी और अमादो था लोअर ओत्सुत्सुकी। अब आप सोच रहे होंगे कि शिबाई ओत्सुत्सुकी और अमादो जब अर्थ पे आए थे तो उन्होंने उसको आते ही चाक्रा फ्रूट क्यों नहीं बनाया। मैं आपको बताता हूँ। अमादो ओत्सुत्सुकी और शिबाई ओत्सुत्सुकी जब अर्थ पे आए थे तो हमें पता है कि शिबाई ओत्सुत्सुकी फ्यूचर देख सकता है, फ्यूचर की सब चीज़ें देख सकता है। तो उसने जब अर्थ पर डिसेंड किया तब उसने देखा कि उसकी बॉडी जितनी पावर उसने इतने प्लैनेट्स को कंज्यूम करके ली थी, उसकी बॉडी आगे चल के उसकी पावर को नहीं झेल पाएगी। तो उसे चाहिए एक वेसल, और फ्यूचर में वो देखता है जन्म ऑफ बोरुटो जो करेगा जोगन अवेकन, और वो उसको देखती है अपनी वेसल। इसलिए वो जाके छुप जाते हैं दोनों अर्थ पे और वेट करते हैं बोरुटो का, जो उसकी वेसल बन सकेगा। जैसे कि आपको पता है जो बोरुटो की जोगन है वो बहुत ही रेयर जोजुत्सु है और बहुत ही करोड़ों साल में कोई एक अवेकन करता है। इसलिए शिबाई को उसकी बॉडी की सख्त ज़्यादा ज़रूरत थी, क्योंकि उसको पता था कि उसका वेसल सिर्फ बोरुटो ही बन पाएगा। और हमारे पास शिबाई ओत्सुत्सुकी के एविडेंस कि वो अर्थ पे था बहुत पहले से ही थे। जैसे कि उजुमाकी क्लैन को आपको याद होगा, उजुमाकी क्लैन का सीलिंग जुत्सु जो कि बहुत फेमस था, उसमें आप देखेंगे कि सीलिंग जुत्सु का जो मार्क है और कारा को जो मार्क है वो बहुत ज़्यादा सिमिलर है। दूसरी चीज़, जो ये ग्रिम रीपर है जो उजुमाकी सीलिंग जुत्सु का होता है, ये बहुत ज़्यादा एक ओत्सुत्सुकी की तरह लगता है। आपको याद होगा हिडान। जी हाँ, हिडान जो ये ड्रॉ करता है लॉर्ड जाशिन के नाम पे ये सिंबल। अब देखिए अमादो की लैब में ये डिज़ाइन। जी हाँ, कुछ नोटिस कर पाए आप? बिल्कुल सिमिलर है दोनों। शिबाई था लॉर्ड जाशिन और अमादो था उसका लॉयल सपोर्टर, और इन दोनों ने शुरू किया लॉर्ड जाशिन को, क्योंकि वो ऐसे लोगों को रिक्रूट कर सके कि जब तक बोरुटो आए तब तक वो उसकी वेसल बन सकें और ऐसे स्ट्रांग लोगों को ढूंढ सके। तभी आपने देखा होगा हिडान का जो जुत्सु था वो उसे इमॉर्टल बनाता है, और आपको पता है इमॉर्टैलिटी से सिर्फ ओत्सुत्सुकी ही ऑब्सेस्ड है, और हाँ ओरोचिमारू भी। और इन सब के बीच में अमादो को हो जाता है एक ह्यूमन से प्यार, जैसे उस विलेज हेड को हो गया था कागुया से। और हमें पता है किशिमोतो को पैरेलल ड्रॉ करना कितना पसंद है। और उसके बाद उसको होती है बेटी। अब सोचिए कि उसकी जो बीवी है वो चाइल्ड बर्थ में ही मर जाती है और उसका जीने का सहारा होती है उसकी सिर्फ बेटी। अब जब अमादो की बेटी 20 साल की हो जाती है, शिबाई को पता होता है कि कुछ टाइम में ही बोरुटो का जन्म होने वाला है और उसे ये बॉडी छोड़नी पड़ेगी, क्योंकि उसकी पावर अब उसकी बॉडी नहीं संभाल पा रही है। और उसे पता है, अब आप सोचिए कि शिबाई जो एक ऑल पावरफुल बीइंग है, क्या वो डॉक्टर स्ट्रेंज की तरह नहीं हो सकता कि वो अलग अलग फ्यूचर्स एनविजन कर सके? हाँ, उसने हर फ्यूचर देखा है और उसको पता है कि एक फ्यूचर जिसके अंदर वो बोरुटो को अपने वेसल बना पाता है वो यही है जिसमें अमाडो बहुत बड़ा पार्ट प्ले करेगा। और उसे पता है कि अमाडो अब अपनी बेटी में बिजी नहीं रह सकता, उसे भेजना है जिगेन के पास। उसे पता है कि अगर अमाडो इशिकी के पास नहीं जाएगा तो वो एडा को कैसे बनाएगा और एडा को ओमनिपोटेंस की पावर कैसे देगा, क्योंकि अगर एडा के पास ओमनिपोटेंस की पावर नहीं होगी तो जो अभी इवेंट्स घटे हैं कि बोरुटो और कवाकी की लाइफ चेंज हो गई हैं वो कैसे होगी, और अगर बोरुटो और कवाकी की लाइफ चेंज नहीं होगी बोरुटो सब कुछ हारेगा कैसे, और बोरुटो अगर सब कुछ हारेगा नहीं तो बोरुटो अपनी जीने की इच्छा छोड़ेगा कैसे, और जो उसके अंदर जो ओत्सुत्सुकी है उसको कंट्रोल पे कैसे लाएगा। जैसे हम सबको पता है वो मोमोशिकी है, पर वो मोमोशिकी नहीं है, वो है शिबाई ओत्सुत्सुकी मोमोशिकी के भेस में। अगर आपको ज़्यादा जानना है तो इसके बारे में मैंने एक शॉर्ट बनाया है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन दोनों में दे दूंगा। फिर शिबाई ओत्सुत्सुकी बनाता है एक प्लान। वो किसी काम से अमादो को बाहर भेज देता है। जब अमादो वापस आता है तो वो पाता है कि शिबाई ओत्सुत्सुकी उस बहुत ही वीकेंड स्टेट में है। तो शिबाई उसको बताता है कि मैं हायर रेल में डिसेंड करने वाला था, ये पता चल गया था इशिकी ओत्सुत्सुकी को, और उसे पता था कि मैं अभी वीकेंड स्टेट में रहूंगा तो वो मेरी पावर हथियाने के लिए अभी मुझ पे हमला कर दिया, पर तुम्हारी बेटी ने उसे डट के सामना किया और इसी वजह से इशिकी ओत्सुत्सुकी ने उसे मार दिया और इशिकी ओत्सुत्सुकी को वो भगाने में कामयाब हो गई। अब मैं बहुत वीकेंड स्टेट में हूँ अमादो, मैं तुमसे ज़्यादा बात नहीं कर सकता, मैं सिर्फ इतना बता पाऊंगा कि बोरुटो जो आगे पैदा होने वाला है मैं उसको अपनी वेसल बनाऊंगा और तुम्हें जाना है इशिकी ओत्सुत्सुकी के पास, क्योंकि तुम इतने पावरफुल नहीं हो। तुम जाके उसकी कमजोरियां जानो, सब कुछ करो और उसे मार दो। तभी आपने देखा कि अमादो बनाता है काशिन कोजी को, जो कि इशिकी ओत्सुत्सुकी को मारने के लिए ही बना होता है, क्योंकि उसे लेना होता है बदला।
अब यही था पूरा प्लान शिबाई ओत्सुत्सुकी का। अब आप एक चीज़ नोटिस कीजिए, जो चैप्टर 79 में ये पैनल है इसमें आप देखिए कि अमादो सास्के को देख रहा है। अमादो हमें पता है कि एक ओत्सुत्सुकी है, जब हम कुछ पूरा प्रूफ कर चुके हैं, पर अमादो पे उसकी एडा की पावर का असर नहीं होता है, तो वो सास्के को क्यों देख रहा है? सास्के को वो इसलिए देख रहा है क्योंकि उसे पता है कि सास्के एक लास्ट कांटा बचा है उनके प्लान के अंदर बोरुतो को शिबाई ओत्सुत्सुकी का वेसल बनाने में। क्योंकि अब अगर बोरुतो सब कुछ हार जाता है तो उसके बीच में एक ही चीज़ खड़ी है, सास्के। अगर सास्के भी उसको भूल जाता है या फिर सास्के सामने से हट जाता है तो बोरुतो सब कुछ हार जाएगा, और सब कुछ हार के उसकी मेंटली वो इतना डिस्टर्ब हो जाएगा कि वो अपनी बॉडी दे देगा मोमोशिकी को, जो कि असली में है शिबाई ओत्सुत्सुकी। और शिबाई ओत्सुत्सुकी एक बॉडी में डिसेंड कर जाएगा जिसके अंदर है जोगन। इससे सब कुछ क्लियर हो जाता है कि अमादो को शिबाई ओत्सुत्सुकी के बारे में इतना कैसे पता था, उसको कैसे मिले शिबाई के रिमेन्स, और उसने कैसे, उसको इतनी सारी नॉलेज है ओत्सुत्सुकी के बारे में कि उसने शिबाई की पावर्स को, उसके दोजोत्सुस को दूसरे लोगों में प्लांट कर दिया। जैसे ब्लैक जेत्सु था कागुया के लिए, वैसे ही है अमादो शिबाई के लिए। ये दोनों ही बहुत लॉयल थे और किशिमोतो ने बहुत ही करेक्ट पैरेलल ड्रॉ किया है यहाँ पे। अब हम बात करते हैं कि क्या रिश्ता है अमादो और कावाकी का। आपको पता है कि मैंगा के अंदर अमादो हर बार कावाकी के लिए यही बोलता है कि मुझे कावाकी को प्रोटेक्ट करना है, क्योंकि उसके अंदर मैंने अपनी बेटी का डीएनए डाल रखा है उसकी कारमा में। तो कावाकी अगर किसी पे अपना कारमा छोड़ेगा तो उस वेसल में वो अकेबी को बना सकता है। अब आप खुद सोचिए ये चीज़, अगर जो है कावाकी है वो अपना मार किसी पे छोड़ता है, किसी वेसल पे, तो उसमें तो कावाकी ही जिंदा करेगा ना, यही तो ओत्सुत्सुकी रूल है। पर वो अमादो ऐसा बोलता है कि मैंने अपनी बेटी का डीएनए उसमें डाल दिया। अगर हम लोग चीज़ मान भी ले तो भी वो अपना जो बेटी का डीएनए है वो किसी और कारमा में डाल सकता था और किसी और पे इम्प्लांट कर सकता था। उसने कावाकी पे ही क्यों किया? क्योंकि सबसे ज़्यादा बड़ी रिक्वायरमेंट है डीएनए मैच होना, और हमें पता है कि कावाकी और उसके बेटी का डीएनए एक ही रीज़न से मैच हो सकता है। जी हाँ, कावाकी है अकेबी का बेटा, कावाकी का ग्रैंडफादर है अमादो ओत्सुत्सुकी। तभी आपने देखा होगा इस सीन के अंदर, जिसके अंदर अमादो सरेंडर कर देता है, वो शिबाई के ऊपर एक कॉलर डाल देता है। आपको लगा होगा कि सिर्फ इसका एक ही रीज़न है कि वो अपनी सेफ्टी चाहता है, पर दूसरा रीज़न है। यहाँ पे ध्यान दीजिए, उसने एक लाइन बोली थी कि आप एक शिनोबी के लिए इतना दूर जा रहे हो, क्योंकि उसे जानना था कि कावाकी को नारुतो और शिनोबी विलेज, लीफ विलेज अपना प्रोटेक्ट करके रख सकता है कि नहीं रख सकता। जब कावाकी की बात आएगी तो क्या ये लोग जान लगाएंगे? उसको पता चल गया कि हर एक शिनोबी के ऊपर नारुतो का प्रोटेक्शन है, तो कावाकी यहाँ पे प्रोटेक्टेड रहेगा। दूसरी चीज़ आप ये पूछेंगे कि अगर कावाकी के पास पहले से ये ओत्सुत्सुकी पावर है तो उसके अंदर इशिके ने अपना कारमा मार्क कैसे डाल दिया, जबकि कोड पे उसका कारमा मार्क नहीं चल पाया था। वो ऐसे है कि आपको याद होगा कोड पे अमादो ने एक लिमिटर डाल रखा है उसकी पावर को लिमिट करने के लिए, तो ऐसे ही अमादो ने डाल रखा है कावाकी के अंदर लिमिटर, जिसने अपनी ओत्सुत्सुकी पावर को उसने कम कर रखा है। अभी आपने देखा होगा तभी कावाकी के अंदर जो भी ओत्सुत्सुकी पावर है वो इशिकी की है, पर आगे चल के जैसे बोरुतो जोगन अनलॉक करेगा वैसे ही कावाकी को भी पावर अप मिलेगा, जब उसे अपनी पूरी हिस्ट्री जान पड़ेगी और वो बनेगा बिल्कुल बैड एज, जब उसके अंदर का असली ओत्सुत्सुकी जागेगा। तो ये थी टेल मिसिंग ओत्सुत्सुकीज़ की और अमादो, कावाकी और अकेबे की। अगर आपको थ्योरी पसंद आई हो तो इसको लाइक करें वीडियो को और चैनल को करें सब्सक्राइब।